नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और दिन सोमवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 4 नवंबर सन 2024। सबसे पहले आज के मुख्य सुर्खियां। हरियाणा सरकार के महिलाओं और युवाओं को बड़ी सौगात, कर दिए ये 2 बड़े ऐलान, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा रोडवेज बस में चालक व परिचालक बिना वर्दी नजर आए तो होगी बड़ी कार्रवाई, आदेश हुए जारी। हरियाणा के लाखों पेंशनर्स के लिए जरूरी खबर, जान लें वरना बंद हो जाएगी पेंशन। सरकारी नौकरी अपडेट। हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2424 पदों पर भर्ती 6 नवंबर से शुरू, एज लिमिट 42 साल। इस नस्ल की गाय है सबसे बेस्ट, किसान को कर देगी मालामाल, बताएंगे इस गाय की विशेषता। पंजाब नेशनल बैंक में आई कार्यालय सहायक के पदों पर भर्ती, अंतिम तारीख 15 नवंबर। हरियाणा कांग्रेस में कुमारी शैलजा को बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी, एक्स सीएम का कद हो सकता है कमजोर। चंडीगढ़ के सरकारी स्कूलों के समय में बदलाव, सोमवार से लागू होगी नई टाइमिंग। हरियाणा बोर्ड की परीक्षाओं के लिए आवेदन आज से ऑनलाइन भरे जा सकेंगे परीक्षा फॉर्म, समाधान हेतु हेल्पलाइन नंबर भी जारी। हरियाणा में 27 IAS अफसरों का ट्रांसफर, एक ही जिले में 2 अधिकारियों को DC लगाया गया, फजीहत के बाद रिवाइज लिस्ट जारी की। इन लोगों के लिए आई अच्छी खबर, अब सरकार की ओर से कभी भी इन कॉलोनियों को नियमित करने की हो सकती है घोषणा, बताएंगे पूरी अपडेट। और भारतीय टीम 24 साल बाद घर में क्लीन स्वीप हुई, न्यूजीलैंड ने तीसरे टेस्ट में भारत को 25 रन से हराया। कीवी टीम पहली बार भारत में टेस्ट सीरीज जीती। और अब खबरें विस्तार से। मानसून सीजन बीत जाने के बाद से ही हरियाणा में तापमान में गिरावट का दौर प्रारंभ हो गया। सुबह और शाम को हल्की ठंड महसूस की जा रही है, हालांकि दिन के समय गर्मी का भी एहसास हो रहा है। मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों की माने तो बीता अक्टूबर का महीना पिछले 123 सालों में सबसे ज्यादा गर्म रहा है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कृषि मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी ताजा पूर्वानुमान की बात करें तो आमतौर पर 7 नवंबर तक प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा। इस दौरान हल्की गति से उत्तरी हवाएं चलने की संभावना बनी हुई है। इन सबके प्रभाव के चलते राज्य में दिन और रात के तापमान में हल्की गिरावट देखने को मिलेगी। आने वाले कुछ समय में पहाड़ी राज्यों में ठंड बढ़ने का भी असर मैदानी राज्यों में देखने को मिलेगा। हालांकि मौसम विभाग द्वारा पहले ही बताया जा चुका है कि अब की बार नवंबर महीने में ज्यादा ठंड नहीं होगी। आज यानी 4 नवंबर को प्रदेश के सभी जिलों में मौसम साफ रहेगा। पंजाब नेशनल बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आपको बता दें कि ये भर्तियां संविदा आधार पर 3 साल के लिए होने जा रही हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं, वे ऑफलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 15 नवंबर 2024 सायं 5 बजे तक रहेगी। इन पदों के लिए कंप्यूटर ज्ञान के साथ स्नातक व बेसिक अकाउंटिंग के ज्ञान को वरीयता दी जाएगी। आवेदक की हिंदी व अंग्रेजी भाषा में अच्छी पकड़ होनी चाहिए। अभ्यर्थी को MS ऑफिस, टैली व इंटरनेट में प्रवीणता होना चाहिए। साथ ही स्थानीय भाषा में टाइपिंग का ज्ञान भी होना चाहिए व अंग्रेजी भाषा में टाइपिंग कौशल भी होना चाहिए। न्यूनतम आयु 22 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष तय की गई है। हरियाणा और केंद्र सरकार के पेंशन उपभोक्ताओं के लिए एक जरूरी अपडेट है। यदि आप पेंशन प्रक्रिया को जारी रखना चाहते हैं तो जल्द ही आपको जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाना होगा। यदि आप जल्द से जल्द इस कार्य को पूरा नहीं करवाते हैं तो आपकी पेंशन में रुकावट आ सकती है। सरकार की ओर से योजना के तहत पेंशन पाने के लिए पेंशनर्स को जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाना अनिवार्य किया गया है। पेंशनर्स इस सर्टिफिकेट को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से जमा करवा सकते हैं। आप आधार कार्ड की मदद से डिजिटल फॉर्म में जीवन प्रमाण पत्र जमा करवा सकते हैं। सरकार की ओर से बनाए गए नियम के मुताबिक 60 साल से 80 साल की उम्र वाले हर पेंशनर को 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच और 80 साल के सुपर सीनियर पेंशनर को 1 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर के बीच अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाना होगा। अगर किसी कारणवश पेंशनर इस तारीख तक जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करवा पाते हैं तो उन्हें पेंशन के लाभ से वंचित रहना पड़ेगा। हरियाणा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बाद अब महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव की तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं। हरियाणा लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के बाद विधानसभा चुनाव में बिखरी नजर आई कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। तब से लेकर अब तक पार्टी हर एक कदम को फूंक फूंक कर रख रही है और कोई भी ठोस कदम उठाने से पहले काफी सोच विचार कर रही है। विधानसभा चुनाव में मिली हार का ठीकरा भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके खेमे पर फोड़ा जा रहा है। इन सब के बाद अब कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र और झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बदलाव करने के मूड में दिखाई दे रही है। इसी कड़ी में प्रदेश के प्रमुख दलित चेहरे कुमारी शैलजा को पार्टी बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती है। उन्हें KC वेणुगोपाल की जगह राष्ट्रीय महासचिव संगठन की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। बता दें कि हाल ही में प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए। यह चुनाव पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में लड़ा गया। टिकट बंटवारे में भी भूपेंद्र हुड्डा के चहेतों को वरीयता दी गई। चुनाव में कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। तब से लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इस हार का जिम्मेदार माना जाता रहा है। ऐसे में अब कांग्रेस हाईकमान हुड्डा को कोई भी अहम पद या फिर जिम्मेदारी देने के मूड में नजर नहीं आ रही है।
हरियाणा रोडवेज बसों में ड्राइवर और कंडक्टर को ड्यूटी के दौरान खाकी वर्दी पहनना अनिवार्य है। अगर ड्यूटी के दौरान ड्राइवर और कंडक्टर वर्दी नहीं पहनता है तो उन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। परिवहन मंत्री अनिल विज के कार्यभार संभालते ही इन आदेशों को सख्ती से लागू किया जा रहा है। इस मामले में मुख्यालय और रोडवेज महाप्रबंधक भी बार बार निर्देश जारी कर चुके हैं। प्रदेश में मंत्रिमंडल का गठन होने के बाद रोडवेज में कई बदलाव हुए हैं। अब रोजाना ड्राइवर और कंडक्टर व अन्य कर्मचारी वर्दी में ड्यूटी करते हुए दिखाई देते हैं। इस बार अनिल विज को परिवहन मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके बाद रोडवेज में बदलाव देखने को मिल रहे हैं। कर्मचारियों को मंत्री की छापेमारी का भी डर रहता है। इस कारण अक्सर चालक व परिचालक वर्दी में नजर आते हैं। डिपो में काम करने वाले कर्मचारियों को सरकार की ओर से साल में 2 बार वर्दी भत्ता भी मिलता है। सरकार की ओर से यह भत्ता सर्दियों और गर्मियों दोनों मौसम में दिया जाता है। प्रत्येक कर्मचारी को सरकार की ओर से वर्दी भत्ते के तौर पर 1100 रुपए दिए जाते हैं, जो कि साल में कुल मिलाकर 2200 रुपए देने का प्रावधान है। जींद डिपो के महाप्रबंधक राहुल जैन ने बताया कि जांच के दौरान कोई भी कर्मचारी ड्यूटी पर अगर बिना वर्दी के मिलता है तो उसे भारी जुर्माना चुकाना पड़ेगा। भारत में पशुपालन के बिजनेस में काफी मुनाफा है। सफल बिजनेस के लिए अच्छी नस्ल की गायें और भैंसें होनी चाहिए। आज हम इस खबर के माध्यम से बताएंगे कि किस नस्ल की गाय पालने से आप मोटा पैसा कमा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गिर नस्ल की गाय की। इस नस्ल की गाय भारत में बहुत जगह पाई जाती है। इस गाय के दूध देने की अवधि 12 से 14 महीने तक है और यह प्रतिदिन 10 से 12 लीटर दूध देती है। हालांकि 6 से 7 महीने के बाद इसके दूध देने की मात्रा में थोड़ी कमी आ सकती है। बात करें दूसरी नस्ल की गाय की तो वह है साहिवाल नस्ल की गाय। यह गाय हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में ज्यादा देखने को मिलेगी। यह गाय प्रतिदिन लगभग 10 से 15 लीटर दूध रोजाना देती है। ये गाय कम जगह में भी रह लेती है, इसलिए इस गाय को पालना आसान है। बात करते हैं अगली गाय की तो यह है लाल सिंधी नस्ल की गाय। लाल जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये हल्के लाल रंग की होती है। ये गाय ज्यादातर हरियाणा, कर्नाटक, केरल, ओडिशा और पंजाब में बड़ी मात्रा में पाली जाती है। इस गाय की विशेषता ये है कि ये 10 से 12 महीने तक दूध देती है और प्रतिदिन औसत 15 से 20 लीटर दूध देती है। वहीं अगली नस्ल की गाय की बात करें तो यह थरपारकर नस्ल। यह गाय प्रतिदिन औसतन 10 से 16 लीटर दूध देती है। तापमान बढ़ जाने से भी इस गाय के दूध उत्पादन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह गाय हर प्रकार की परिस्थितियों में रह सकती है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम के लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। गुरुग्राम नगर निगम ने शहर की 294 अवैध कॉलोनियों का सर्वे पूरा कर रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। अब सरकार की ओर से कभी भी इन कॉलोनियों को नियमित करने की घोषणा हो सकती है। निगम के दायरे में नियमित हो चुकी कॉलोनियों के साथ या फिर उनके बीच में कुछ एरिया में डीलरों की ओर से अवैध कॉलोनियां काट दी गई थी, लेकिन इन कॉलोनियों को नियमित नहीं किया जा सका था। ये वो कॉलोनियां हैं जो निगम के दायरे में नियमित कॉलोनियां बसने के बाद उनके साथ लगती जमीन पर काटी गई है। अब शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने नियमित कॉलोनियों के बीच में इन अवैध कॉलोनियों को भी नियमित करने की योजना बनाई है। अवैध कॉलोनियों में नगर निगम द्वारा लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं दी जाती हैं, लेकिन अब इनके नियमित होने पर नगर निगम द्वारा पक्की गलियां, सड़क, बिजली, पानी, पार्क, सीवर लाइन, सामुदायिक भवन जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। अमूमन त्योहारों के समय, खासतौर पर दिवाली के त्योहार के समय वायु प्रदूषण से हालात काफी खराब हो जाते हैं। अब की बार दिवाली से पहले ही हरियाणा के ज्यादातर शहरों में प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था, लेकिन त्योहार बीत जाने के बावजूद प्रदूषण का स्तर सुधरा हुआ नजर आ रहा है। हवाओं के चलते प्रदूषण का ये स्तर सुधरा है। वर्तमान में प्रदेश में मौसम स्थिर बना हुआ है। सुबह व शाम ठंड और दिन के समय गर्मी का एहसास हो रहा है। प्रदेश में वर्तमान में एवरेज AQI 117 के आसपास दर्ज किया गया है। इसे संतोषजनक स्तर से थोड़ा ऊपर माना जाता है। प्रमुख शहरों का एवरेज AQI की बात करें तो भिवानी में 289, चरखी दादरी का 280, हिसार का 263, नारनौल का 162, पानीपत में 187, सोनीपत 294 और धारोएडा का AQI 162 दर्ज किया गया है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की सरकार ने महिलाओं और युवाओं को बड़ी खुशखबरी सुनाई है। सूबे की नायब सैनी सरकार में कैबिनेट मंत्री एवं इसराना से विधायक कृष्णलाल पवार ने बताया कि पंचायत विभाग का रिव्यू कर तय किया गया है कि प्रथम चरण में प्रदेश के 1000 गाँव में महिला सांस्कृतिक केंद्र खोले जाएंगे, जिसमें महिलाएं एक स्थान पर बैठकर भजन कीर्तन कर सकें। कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पवार ने बताया कि हमारी सरकार 1000 गाँव में ई-लाइब्रेरी खोलने जा रही है, जिसका सीधा लाभ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को मिलेगा। उन्हें शहर की भागदौड़ से निजात मिलेगी। वे अपने गांव की लाइब्रेरी में ही बैठकर पढ़ाई कर सकेंगे। कृष्णलाल पवार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में प्रदेश में 18 से अधिक आयु वर्ग के महिलाओं के खाते में 2100 रुपए भेजने का वादा किया है और निश्चित तौर पर हमारी सरकार पैसा भेजने का काम करेगी।
सिटी ब्यूटीफुल के नाम से मशहूर पंजाब एवं हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ से एक जरूरी अपडेट सामने आ रही है। सर्द मौसम के आगमन को देखते हुए शहर के सरकारी स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया गया है। यूटी शिक्षा विभाग के जिला शिक्षा कार्यालय की ओर से जारी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए शीतकालीन समय सारणी जारी की गई है। जारी समय सारणी के अनुसार बता दें कि आज यानी सोमवार से सिंगल शिफ्ट के स्कूलों की सभी कक्षाओं के लिए स्टाफ का समय सुबह 8:10 से दोपहर 2:30 तक और विद्यार्थियों का समय सुबह 8:20 से दोपहर 2:20 तक रहेगा। डबल शिफ्ट के स्कूलों में कक्षा छठी से ऊपर के कक्षाओं के लिए सुबह की शिफ्ट में स्टाफ का समय सुबह 7:50 से दोपहर 2:10 तक और विद्यार्थियों का समय सुबह 8 बजे से दोपहर 1:15 तक रहेगा। वहीं कक्षा 1 से 5 तक की शाम की शिफ्ट में स्टाफ का समय सुबह 10:50 से 5:10 और विद्यार्थियों का समय दोपहर 12:45 से शाम 5 बजे तक रहेगा। इस आदेश को सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को अनुपालन के लिए भेजा गया है। यह नया समय 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगा। आज हमें हरियाणा और राजस्थान की कुछ मंडियों के ताजा भाव प्राप्त हुए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। सबसे पहले बात करते हैं सरसों के भाव की। तो आज सिरसा में सरसों का ताजा भाव 4,880 रुपए से लेकर 6,325 रुपए प्रति क्विंटल रहा। तो वहीं बरवाला मंडी में 5,770 रुपए प्रति क्विंटल का है। हिसार मंडी में सरसों का ताजा भाव 5700 रुपए प्रति क्विंटल और राजस्थान की राजधानी जयपुर में सरसों का ताजा भाव 5,750 रुपए से लेकर 6,470 रुपए प्रति क्विंटल का चल रहा है। वहीं दिल्ली मंडी की बात करें तो सरसों का ताजा भाव 5800 रुपए से लेकर 6620 रुपए प्रति क्विंटल है। वहीं दक्षिण हरियाणा की रेवाड़ी मंडी की बात करें तो सरसों का ताजा भाव 5600 रुपए से लेकर 5892 रुपए प्रति क्विंटल का है। वहीं रतिया मंडी में धान 1401 का ताजा भाव 3250 रुपए प्रति क्विंटल, धान 1509 का ताजा भाव 2941 रुपए प्रति क्विंटल का है। सिरसा मंडी में धान 1401 का भाव 3265 रुपए, धान 1509 का भाव 2955 रुपए प्रति क्विंटल का है। जुलाना मंडी में धान 1121 हाथ का भाव 4349 और चरखी दादरी मंडी में धान 1121 हाथ का भाव 4300 रुपए प्रति क्विंटल का है। वहीं रोहतक मंडी में धान 1121 हाथ का भाव 4341 रुपए प्रति क्विंटल का चल रहा है। हरियाणा सरकार ने दिवाली के बाद रविवार को 27 IAS अधिकारियों के ट्रांसफर किए हैं। 10 जिलों के डीसी भी बदले गए हैं। हिसार के डीसी प्रदीप दहिया का झज्जर ट्रांसफर किया गया है। हिसार में अनीश यादव को डीसी लगाया गया है। इससे पहले अनीश यादव हिसार में एडीसी के पद पर कार्य कर चुके हैं। मानेसर नगर निगम के कमिश्नर अशोक कुमार गर्ग को गुरुग्राम नगर निगम कमिश्नर बनाया गया है। तो वहीं कुरुक्षेत्र के डीसी राजेश जोगपाल को कोऑपरेटिव सोसाइटी हरियाणा का रजिस्ट्रार लगाया गया है। राजेश जोगपाल इससे पहले भी यह पद संभाल चुके हैं। रोहतक के डीसी रहे अजय कुमार को गुरुग्राम का डीसी लगाया गया है। इसके अलावा झज्जर के डीसी शक्ति सिंह को स्टेट फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर मिल का एमडी बनाया गया है। वहीं गुरुग्राम विकास अधिकारी के सीईओ मुनीश शर्मा को चरखी दादरी का डीसी लगाया गया है। इस ऑर्डर के कुछ मिनट पहले ही 28 IAS अफसरों की ट्रांसफर के ऑर्डर जारी हुए थे, जिसमें चरखी दादरी जिले में 2 अधिकारियों को डीसी लगाया गया था। कुछ ही देर में यह लिस्ट जारी कर नई अपडेट की गई। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, नियमित एवं गुरुकुल विद्यापीठ वार्षिक परीक्षा मार्च 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथियां निर्धारित कर दी गई हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट www.bseh.org.in पर आज यानी 4 नवंबर से लाइव किए जा रहे हैं। रोहतक के डीसी अजय कुमार ने बताया कि वार्षिक परीक्षा मार्च 2025 के लिए 4 नवंबर से 27 नवंबर तक बिना विलंब शुल्क, 28 नवंबर से 3 दिसंबर तक 100 रुपए विलंब शुल्क सहित, 4 दिसंबर से 9 दिसंबर तक 300 रुपए विलंब शुल्क सहित तथा 10 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक 1000 रुपए विलंब शुल्क सहित ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन पंजीकरण के लिए दिशा निर्देश विद्यालय की लॉगिन आईडी पर उपलब्ध है। ऑनलाइन आवेदन करते समय किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या के समाधान हेतु हेल्पलाइन नंबर 01664 25 43 00 पर संपर्क कर सकते हैं। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने 2424 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए एक बार फिर से आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। उम्मीदवार hpsc.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी डिटेल्स की बात करें तो जनरल के लिए 1273 पद, SC के लिए 429 पद, BCA के 361 पद, BCB के 137 पद और EWS के 224 पदों पर भर्ती होने जा रही है। आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम आयु 21 साल और अधिकतम 42 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को नियमानुसार ऊपरी आयु में छूट दी जाएगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से न्यूनतम 55% अंकों के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही 10वीं तक हिंदी या संस्कृत की पढ़ाई की होनी चाहिए। उम्मीदवारों का UGC नेट, SLET व STET एग्जाम क्वालिफाई होना जरूरी है। UGC नेट जून 2024 सेशन में पास होने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो 57,700 रुपए से लेकर 1,82,400 रुपए प्रति माह मिलेगी। ऑफिशियल वेबसाइट hpsc.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं।
आज यानी 4 नवंबर से प्रारंभ होने जा रहे इस हफ्ते में शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिल सकती है। इस हफ्ते कंपनियों के तिमाही नतीजे, ग्लोबल और डोमेस्टिक इकोनॉमिक डेटा सहित अन्य फैक्टर्स पर निवेशकों की नजर लगातार बनी रहेगी। मार्केट एक्सपर्ट हर्षुभ शाह के मुताबिक आने वाले दिनों में बाजार में क्रैश आ सकता है, इसलिए अभी खरीदारी से बचना चाहिए। बीते हफ्ते बाजार की बात करें तो 322 अंक चढ़कर बंद हुआ, हालांकि निफ्टी फ्लैट बंद हुआ। इस हफ्ते टाइटन, डॉक्टर रेड्डीज, टाटा स्टील, पावर ग्रिड, अपोलो हॉस्पिटल, M&M, ट्रेंट, SBI, टाटा मोटर्स, एशियन पेंट और डीवीएस लैब जैसी कंपनियां जुलाई-सितंबर तिमाही के नतीजे जारी करेंगी। निवेशकों का फोकस 5 नवंबर को होने जा रहे अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव पर भी होगा। 7 नवंबर को अमेरिकी फेडरल रिजर्व की मीटिंग भी है, इसमें ब्याज दरों में 0.25% की कटौती की जा सकती है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।